बार ऐसे देखो पीछे चल रहा है और यदि आप नाम नीचे कर लो हेलो हेलो रेडी चेक हाले रेडी हाले हेलो माता जी हेलो ऐसे अंगूठा लगा लेना अंगूठा लगा लीजिए ऐसे देखेंगे इधर हाजी भाई ने पीछे हो वो भी ऐसे ही देखिए हो गणपति अरे मूस की सवारी हो अरे खोल दे भवन के फाटक खोल दे ओहो गणपति मूसे की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे ओहो गणपति मूसे की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे। बड़े ही भाव से प्रभु के चरणों में बोलेंगे ओहो गणपति मूस की सवारी खोल दे भवन के फाटक खोल दे ओहो गणपति मूसे की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे ओहो गणपति मूसे की सवारी। बड़े ही प्रभु हम बड़े ही दयालु हम एक कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे बर्फी कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे बर्फी अरे कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे बर्फी कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे बर्फी मैंने दान गरीब का बेटा 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 एक बतासा लाया प्रभु प्रेम शेत पायले खोल दे भवन के फाटक खोल दे ओहो गणपति मूसे की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे। और बड़े ही दयालु हो कोई चढ़ावे रुपया पैसा कोई चढ़ावे मोहरे कोई चढ़ावे रुपया पैसा कोई चढ़ावे मोरे कोई चढ़ावे रुपया पैसा कोई चढ़ावे मोहरे कोई चढ़ावे रुपया पैसा कोई चढ़ावे मोरे मैंने दान गरीब का बेटा 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 एक टका जो लाया प्रभु प्रेम से तुझे खोल दे भवन के फाटक खोल दे ओहो गणपति मूसे की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे।
शिव शंकर भगवान की जय हो। आए जो समय होता है, समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। और आज भी देखिए कितना अच्छा समय है, क्योंकि उस दिन जब परीक्षित महाराज जी ने मुझे बुलाया कि चलो व्यास जी आपको जहां पर कथा होगी वो स्थान दिखा करके लाएं, तो रोड से जैसे ही अंदर प्रवेश हुए तो हमने कहा महाराज जी कहाँ ले चल रहे हो मुझे? हाँ, तो कहा व्यास जी आप चिंता नहीं करो, चल रहे हैं अच्छी जगह चल रहे, क्योंकि मुझे डर लगता है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है चल रहे हैं। तो जब यहाँ पर आए, भोले बाबा की जब स्थान देखा, भोले बाबा का मूर्ति को देखा, तो बड़ा मैं हृदय में गदगद हुआ कि देखिएगा कितना अच्छा हृदय हमारे परीक्षित महाराज का और पूरे परिवार का, जो कि इस जंगल में जहां पर आसपास कोई गांव भी नहीं, उस जगह भगवान का पावनमय ये अनुष्ठान रखा गया। और मुझे आशा नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, और जबकि पहला दिन है और आज इतनी भीड़ है, तो ठाकुर जी की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से बहुत भीड़ होगी। क्योंकि जहां कोई संभव चीज नहीं हो, जहां पर, तो वहां पर उससे ज्यादा हो जाता है। जय हो। बोलिए भोले बाबा की जय हो। जय हो प्रभु, जय हो। बोलिए भोले बाबा के, क्योंकि भोले बाबा जो है ना बड़े ही भोले वाले हैं, और उनकी लीला को कोई समझ में नहीं पाता परीक्षित महाराज जी। क्योंकि भोले भाले कहते हैं ना कि भोले और भाले, आपको आप कहीं पर भोले बाबा को अगर प्रेम से भी पुकार लेंगे तो वहां पर भी भोले बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। हाँ, वहां पर भी भोले बाबा दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि उनका नाम भी तो है भोले और भाले। सिर्फ उनको प्रेम से पुकार दो, वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। और ये भी बात सत्य है, जो समय होता है, समय के आगे किसी की पेश भी नहीं जाती है। लिखा कि समय को दुर्जन संगे, समय सत्संग करावे, समय पे बाड़े रोग, समय सब रोग मिटावे, समय बढ़ावे खर्चे, समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करावे। आज भी देखिए सजनों, कितना अच्छा समय है जो कि हम और आप इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं। हमारे भोले बाबा की कृपा हुई, 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हुई, और कछु हमारे परीक्षित महाराज जी की कृपा हुई है, जो कि ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। तो आए बढ़ते हैं भगवान की पावनमयी कथा की तरफ, क्योंकि अभी सभी भक्तों को इटावा भी जाना है और सफर भी थोड़ा सा दूर है, और सर्दी का मौसम, और कोई बात नहीं, क्योंकि जहां पर भगवान की कथाएं होती हैं, लीलाएं हुआ करती हैं, फिर वहां से हटने का मन भी नहीं होता। और मेरा तो मन ये कह रहा है कि अगर हम कथा कहते रहें तो सभी भक्त बैठे भी रहेंगे, हैं? क्योंकि सामने भोले बाबा की देखिएगा कितनी अच्छी कृपा है, भंडारा भी चल रहा है? आने से पहली चाय पकौड़ी सभी को मिली, ये सब भोले बाबा की तो कृपा है। भले ही भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि फिर भी लिखा है कवि ने, और अगर भोले बाबा फिर भी आप पर कृपा करें, फिर भी आपने भोले बाबा पर नजर नहीं की, तो लिखा भी है कि नाम भोले नाम लीनो, जय हो।
ना शिव जी को नाम लीनो जय हो और तेन भरी जवानी में। हरि बोल। अच्छा ये बताएंगे हमारे भोले बाबा को कौन कौन भक्त मानते हैं? दोनों हाथ करें। और आप लोग ये मत सोचना कि लेट हो रहे हैं तो घर पे खाना भी बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सब व्यवस्था है। खा पी करके एकदम रेडी होकर के जाना है? और लिखा कि ना भोले नाम लीनो जय हो ना शिव जी को नाम लीनो जय हो और तन भरी जवानी में। हरि बोल। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसे नहीं। देखो अगर पहले दिन से इतनी कंजूसी दिखाओगे तो अभी तो काफी दिन है। हमारी पीछे माता बहना है, क्या गुस्से में बैठे हो? देखो ताली बजाने की फायदा होते हैं कि हाथ की जो गलत रेखाएं होंगी वो ठीक हो जाएंगी, और सर्दी का मौसम है तो सर्दी भी नहीं लगेगी। ऊपर हाथ करें दोनों बड़े ही भाव से। जो सबसे ऊपर हाथ करेगा उनके लिए फायदा भी है। दोनों हाथ करो ऊपर, सभी भक्त जो सबसे ऊपर हाथ करेंगे और वो सबसे पहले ऊपर जाएंगे। वैसे नहीं, उन्नति में, कारोबार में और तरक्की में। आपने क्या समझा? हाँ हाँ सुना है। बड़े ही भाव से तालियों को ऊपर हाथ करके बोले ना बोल नाम लीनो ना शिव जी नाम लीनो तेन बड़ी जवानी में। क्या बोलेंगे? अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये भोले की डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्योंकि लिखा अगर जो भी भक्त खड़े होकर के प्रभु के पंडाल में झूमना चाहें तो खड़े होकर के झूम भी सकते हैं। वैसे थक तो ज्यादा गए, इटावा से कलश यात्रा होकर के आई 13 किलोमीटर, और अगर इच्छा हो तो खड़े भी हो सकते हैं। लिखा कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। क्या बात है, यही तो भाव है प्रभु के चरणों में। बहुत सुंदर। कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया प्यारे कस जाएगी काटी में। एक दिन काया प्यारे कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाए गो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। आया करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। यहाँ करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। एक दिन होगा प्यारे
तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। एक बार और दोनों हाथ ऊपर और बोले, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कथा का जो पहला श्लोक है वो लिखा, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्या हेतवे तातत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भोले बाबा के चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम है। आए कथा में प्रवेश करते हैं कि इधर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, जो 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथाएं से बढ़कर आ रहे हैं। तो श्री 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी कथा से बढ़कर आए जो ज्ञान को बढ़ाने वाली हो और वैराग को धारण कराने वाली हो। तो इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, ध्यान देना कि इधर एक भक्ति मैया है परिश महाराज, और भक्ति मैया के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग। जो भक्ति मैया है ना, ये भक्ति मैया शुरू से सिर्फ भगवान के चरणों में इनका ध्यान रहा। सिर्फ भगवान की सिर्फ भक्ति के अलावा इसको कुछ नहीं सूझता है। जैसे कि हमारे परिश्वर महाराज जी को मान लो, बोले बाबा की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं सूझे, क्योंकि जो जिस रंग में डल जाए उस पर वही रंग चढ़ जाता है। और मुझे तो भक्ति से अच्छा रंग कोई नहीं लगता परिश्वर महाराज जी, क्योंकि कहते भी है ना कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का चोला ऐसे नहीं मिलता मेरी माँ। बड़े ही हमारा आपका जो जन्म हुआ है, बड़े ही सौभाग्य हैं। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तब ये हमको और आपको मनुष्य का जीवन मिला। क्योंकि ये जो मनुष्य का, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लिखा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये क्यों नहीं लिख दिया बड़े भाग्य भैंसा तन पावा? नहीं, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा 84 योनियों में भटकने के बाद तब ये मनुष्य का जीवन मिलता है। हर किसी को प्राप्त भी नहीं होता। तो इधर यानी एक भक्ति मैया है और भक्ति मैया के ज्ञान और वैराग 2 पुत्र हैं। यही भक्ति मैया ने सोचा कि मुझे पूरा जीवन हो गया, घर में व्यस्त हुए, तो क्यों ना आज चलें और चलकर के बाहर तीर्थ यात्रा करें। चलकर दोनों बेटाओं को ले लिया, ज्ञान और वैराग को लेकर के चले हैं और ये धीरे धीरे तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे हैं।
चलते चलते ये बुंदेलखंड में आए और बुंदेलखंड में आकर के तीनों लोग वृद्ध हो गए। ऐसा क्यों हुआ परीक्षित महाराज? तीनों लोग इस वजह से वृद्ध हुए क्योंकि जो बुंदेलखंड की भूमि है ना, वो एक पापियों की भूमि मानी जाती है। माताओं, ये एक पापियों की भूमि है। अब भक्ति मैया ने देखा कि हमको तो भगवान के भजन में पूरा जीवन निकल गया, फिर यहाँ पर तीनों लोग वृद्ध कैसे हो गए? मुझे ये लग रहा है कि ये जो भूमि है ये पापियों की भूमि है, चलो यहां से चलना चाहिए। अब मैया चलते चलते वृंदावन में आई, तो वृंदावन में जैसी प्रवेश हुई तो आज मैया जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग दोनों बेटा वृद्ध के वृद्धि रहे। जब वृद्धि रहे, अब मन में विचार किया कि ये दोनों वृद्ध हैं और माँ जवान है। दुनिया के लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि माँ को वृद्ध होना चाहिए और बेटाओं को जवान होना चाहिए। यहाँ तो सब उल्टा हो गया। भाई मैया चली और जमुना जी के किनारे, यमुना जी थी, वहीं पर जाकर के बैठ गई और बेटाओं को देख देख करके रोने लगी है। क्योंकि माँ होती ना, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। वही मैया रो रही है और जब रो रही थी तो एकदम से देव ऋषि बाबा नारद ऊपर से पदार्पण हुआ निकले। तो क्या देखा कि नारद जी ने एक दिन और यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। वही नारद बाबा ने देखा कि एक जो सुंदरी है, देवी है, वही बैठी बैठी रो रही है और उसके पास में दो बालक लेटे रहे हैं, बड़े ही वृद्ध हैं। दूर से देखा, वृद्धो दो पत तो पाशर्वे निसंताः चेतनो शुश्रन्ति प्रबोधन्ति रुदती चाप्तयो पुरा। भाई नारद जी ने सोचा कि चलो चल करके इस मैया से पूछें ये मैया क्यों रो रही है, क्या बात है। वही पास में गए और एकदम से प्रणाम किया, माँ तू कौन है, तू कौन है और क्या बात है, क्यों रो रही है, क्यों बिलक रही है। तो उस मैया ने आते प्रणाम किया। जब प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में वही मैया ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, वहां पर ये तीनों लोग वृद्ध हो गए बुंदेलखंड में और वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई और दोनों बेटा वृद्ध के वृद्धि रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो गया माँ, मेरी मालूम है? क्योंकि जो वृंदावन है, वृंदावन जो है ना, वहां पर भक्ति की पूजा होता ही है। बैराग को कोई नहीं मानता है, वहां पर बैराग को कोई नहीं मानता। अब देखिएगा आप, कोई व्यक्ति भी निकलता है वो भी नाम नहीं लेता, राधे कृष्णा बोलता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आज भी वृंदावन में भक्ति है। परीक्षित महाराज जी, आज भी वृंदावन में भक्ति की पूजा है। तो इधर वही नारद जी ने एक बात कही कि आप चिंता मत करिए, ज्ञाने नातनि पश्यमे सर्व में तान घे ना विषादस्या कार्यो हरि सतम ते करेष्यते। नारद बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। भाई नारद बाबा जड़ी बूटियों को बनाते हैं और ज्ञान वैराग को पिलाते हैं। एक बार तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कोई प्राणी सोया हो और जाग करके फिर सो गया। अब तो नारद बाबा को मन में बड़ी चिंता हुई, मन में बड़ी चिंता हुई। एकदम से नारद बाबा ने कहा, देवी तुम रुको, मैं तुम्हारे बेटाओं के लिए कोई ना कोई युक्ति अवश्य सोचूंगा। वही नारद बाबा चले। अब चल करके एकदम से रास्ते में आज स्मरण करने लगे, भगवान से कहने लगे, हे दीनबंधु दीनानाथ, आपने सबकी टेर को सुना है,
क्या एक मैया के दो पुत्र व्रत हैं, क्या वो जवान नहीं होंगे? तो ऊपर से एकदम से आवाज आई है, हे देव ऋषि नारद, व्योम बाड़ी तदेव न भुवना ऋषे विधातानिति उग्मा सफल तस्यम भविष्यति भविष्यति ना संशया। काहे नारद, तुम कोई संशय नहीं करो, जो तुम सोच रहे हो वो बात अवश्य पूर्ण होगी। अगर इन बालकों को ठीक करना चाहते हो तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? एत दर्तु सत्कर्म। हे नारद जी, इन बालकों के लिए तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म जानते हैं परीक्षि महाराज जी? अभी बताएंगे वो भी। जैसे हमारे परीक्षि महाराज जी ने ये अनुष्ठान रखा गया। हाँ, एत दर्तु सत्कर्म ताम सुरसे समाचरा तत्ते कर्मा विदश्यन्ति साध्यवासद भूषणा। कहा कि जाओ, इनके लिए तुम सत्कर्म करो। अब जैसे ही सत्कर्म कर्म कहा तो वो आकाशवाणी तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन नारद बाबा को ये नहीं मालूम कि ये भला सत्कर्म होता क्या है। वही धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, जो भी मिलता है उससे यही कहते हैं, भैया ये सत्कर्म क्या होता है? कि कुछ पूछताछ के इधर उधर। नारद बाबा बड़े उदास हैं, सोच रहे हैं कि कुछ पूछताछ की इधर उधर और कुछ करते रहे विचारवान। कुछ पूछताछ की इधर उधर कुछ करते रहे विचार वहां। तब तक ईश्वर की माया से, तब तक ईश्वर की माया से आ पहुंचे सनत कुमार वहां। ऋषि नारद जा रहे हैं, कोई संत मिल जाता है, उनसे भी कहते हैं भैया सत्कर्म क्या होता। रास्ते में अगर देवता मिल गए, उनसे पूछा तो देवता भी कहते हैं नारद जी क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? अरे तुम तो घट सत्कर्म क्या होता है। चार बालक कहने लगे प्रभु क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हैं? हम बताएं अगर सत्कर्म कहा है तो मेरी बात सुनो कि मां चिंता कुरुदेव ऋषि, आप चिंता मत करिए, हर्ष चिंते समावहे। तुम चिंता मत करो, हम बता रहे हैं। उपाया सुगयो तत्र वर्धते दुर्विहितम समाचरा। हम क्या बता रहे हैं कि सत्कर्म किस कहते हैं? कहा सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा को, यानी यज्ञ को, कथाओं को सत्कर्म कहते हैं। आज जैसे कहा कि जाओ उन बालकों को कथा श्रवण करा दो तो वो बालक ठीक हो जाएंगे। आज वही देवऋषि नारद आए, एक ऊंचा सा टीला बनाया परीक्षित महाराज। जब ऊंचा सा टीला बनाया और नारद बाबा आसन पर बैठ गए, दोनों बालकों को आसन दे दिया, भक्ति मैया को दे दिया, कथाएं श्रवण कराने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की, गोविंद भगवान की। जब कथाएं श्रवण कराने लगे तो इधर 88,000 ऋषियों से 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे प्रभु मुझे ये ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस कथा में किसी ने घोर पापी पाप किए हों,
क्या उस कथा से उस व्यक्ति का कल्याण हुआ है? कहा बिल्कुल हुआ। 2 बालक थे, एक उसके बाप थे आत्मदेव महाराज, उसकी मैया के नाम था धुंधली, और 2 बालक थे। कौन कौन से थे महाराज जी? ज्ञान और ये ज्ञान वैराग की तो अभी हो गई है। हाँ, कौन कौन से थे वरिष्ठ महाराज? धुंधकारी और गौकर्ण। अब इस कथा को आप लोग कल श्रवण करेंगे कि ये जो काला झंडा लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है, और यानी गौकर्ण धुंधकारी के सुखदेव जी का जन्म, परिषद जी का जन्म, उनका विवाह, इन कथाओं का आप लोग श्रवण करेंगे क्योंकि समय भी हो गया और काफी लोगों को भूख भी लगी होगी। खैर बाबा की कृपा से भंडारा चल ही रहा, और आप लोग सभी लोग इसी प्रकार इटावा से सभी लोग इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि वक्ता का मन तभी लगता है जब भीड़ होती है। और जहां पर भोले बाबा की कृपा है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, जिनका मन नहीं होगा आने का वो भी आएंगे इस जगह। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की। क्योंकि प्रभु आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे, प्रभु खुद लेकर के आपको खींच करके आएंगे, हैं? आए, क्योंकि कहते हैं ना कि इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जो कि दुनिया के नाम लोग लें। कहते हैं ना कि कमाए ले हीरा चाहे मोती पर कफन में जेब नहीं होते। अरे ये जो संसार है ना परिषद महाराज, ये सिर्फ एक मोह माया है मेरी माँ, है? क्योंकि लिखा कि बालक जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके रहता है, और जब बालक मनुष्य संसार से जाता है तो पसारे हाथ जाता है। कहता देख ले भैया, हम ना कुछ लेकर के आए और ना लेकर के जा रहे हैं, सिर्फ लेकर के जा रहे हैं तो अपना क्या जो मैंने कमाया सब छोड़ करके जा रहे हैं? सिर्फ अपना नाम लेकर के जा रहे। तो बड़े ही भाव से, क्योंकि लिखा एक प्रभु का भजन, प्रभु की आरती है परिषद महाराज। और आप कथा का समय बता दें, क्या बजे से रखें? वही 12 से 5 है। और शाम को जब तक भक्त लोग बैठे रहेंगे हम कथा चलाते रहेंगे परिषद महाराज, ठीक है? हाँ, जैसे 12 से 5 कथा का समय है, और जब तक आप लोग बैठे रहेंगे हम कथा को चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें कथा में बड़ा आनंद आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि लिखा